बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सियाराम। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों के समक्ष आज हम परमात्मा के एक महान भक्त की जीवनी पर चर्चा करना चाहता हूं। उनका नाम है भक्तराज विभीषण। आप सभी लोग मानस प्रेमी लोग उनके संबंध में पढ़े हैं, सुने हैं, तथा वीडियो एवं रामलीला के माध्यम से आप सभी लोगों ने उनके चरित्र को जाना है। पर हम पुनः आप लोगों के समक्ष उनकी जीवनी तथा कर्म भूमि पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, सादर जय सियाराम। प्रथम में हम उनके जीवनी कि उनका जन्म कैसे हुआ, इस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। उनके जन्म के संबंध में तो कई प्रमाण, अनेक अनेक अलग अलग भ्रांतियां हैं, परंतु हमने जो संतों के मुख से सुना है वही आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। जन्म के संबंध में कहीं कुछ वैसे लिखित तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन जो संत जनों के मुखार वृंद से मैंने सुना वही सुनाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं। बंधुओं, रावण एक महान ज्योतिषी एवं प्रकांड विद्वान था। उसने ज्योतिष विद्या के द्वारा जान लिया था कि हमारी मृत्यु कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र होगा उसी के द्वारा होगा। इसलिए उसने कौशिक देश में चला गया और कौशल्या जी का विवाह ही न हो ऐसा विचार कर उसने यह निश्चय किया कि कौशल्या का विवाह ही नहीं होगा तो उसका पुत्र कैसे होगा। और वहां उसने अपने जो बहन ताड़का थी उसको वहां रूप बदल कर सुरक्षा में, देखभाल में लगा दिया कि ताड़का बहन, इसका जब भी विवाह होने का सुनिश्चित हो, समय आए, विवाह होने लगे तो मुझे सूचना देना इसका। और वह चला आया। कुछ दिन के बाद माता कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से तय हुआ और विवाह की लगन तिथि सब निश्चित हो गया। ताड़का के द्वारा रावण को जो पता चला कि कौशल्या का विवाह होना तय हो गया, तो रावण ने माता कौशल्या को अपहरण कर लिया और एक अत्यंत ही गुप्त स्थान पर सिंघल द्वीप में ले जाकर छुपा दिया और पुनः लंका आ गया। इधर जब अपहरण का समाचार हुआ तो राज्य में खलबली मच गया। राजा रानी बड़े दुखी हुए, प्रजा बहुत व्यथित हुआ और महाराज दशरथ को बहुत ही अपमान सा लगा कि हमारा विवाह हो रहा था और हमारी पत्नी का अपहरण हो गया। उन्हें यह मालूम हो गया कि रावण ने ही ऐसा कार्य किया है, अतः वे रावण से बदला लेने के लिए चल पड़े। परंतु उनके मंत्री जो सुमंत थे, वशिष्ठ जी से समझाए कि लड़ने की जरूरत नहीं है,
कहाँ रखा है इसका पता करना जरूरी है, जिससे कौशल्या मिल जाए, उनसे शादी हो जाए। उन्होंने अपना रथ कुछ सैनिकों के साथ लेकर के और सुमंत आदि मुख्यमंत्रियों के साथ खोजने के लिए निकल पड़े। खोजे बहुत दिनों तक खोजते खोजते जहां उन्होंने छुपाया था सिंगल द्वीप में, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहां जो हमारी होने वाली पत्नी थी, यही एक वहां भी लोग थे, वहीं एक परिवार में, सभ्य परिवार में उन्होंने छिपा रखा था। जाकर के पूरा अपना परिचय दिए राजा दशरथ महाराज, और माता कौशल्या भी पहचान गई कि इन्हीं से हमारा शादी तय हुआ था और हमें रावण ने अपहरण करके यहां लाकर आपके पास छुपा दिया है। तब जहां रखा हुआ था उसने भी रावण के डर से इनको देना नहीं चाहता था, परंतु ये वीर तो थे ही, अपनी पत्नी को अपने साथ ले लिए। लेने के बाद बहुत दिनों तक खोजने पर बहुत थक गए थे और वहीं विश्राम लगे करने। कुछ दिनों तक विश्राम किया। उनके साथ सुमंत जी थे और कुछ सैनिक भी थे। इसी बीच माता कौशल्या और दशरथ महाराज का संबंध प्रेम बढ़ गया, जिससे माता कौशल्या की गर्भ रह गई। जब कुछ दिन और बीते तो गर्भ का चिन्ह शरीर पर दिखाई देने लगा और दशरथ जी से यह बात कहा गया। दशरथ जी ने सोचा कि यदि हम ऐसे स्थिति में या तो अपने राज्य अयोध्या ले जाते हैं या तो कौशल्या जी के पिता के घर जाते हैं, तब भी बहुत ही समाज में हमें लोग हंसी करेंगे कि ब्याह भी नहीं हुआ और कुंवारी में ही ऐसा महाराज होते हुए ऐसा कर्म किए। उन्होंने लोक लाज बचाने के लिए कुछ दिन और इधर उधर भटकते रहे। इसी बीच कौशल्या जी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ, परंतु राजा दशरथ और कौशल्या बहुत उनसे प्रेम करते थे बच्चे से, परंतु समाज के लोक लाज के वजह से उन्होंने उस बच्चे को त्याग दिया और वहां से सैनिकों सहित पुनः चले आए अपने अवधपुरी राजधानी। वहां आकर उन्होंने माता कौशल्या से बहुत ही धूमधाम से ब्याह हुआ। इस बात को केवल मंत्री सुमंत, माता कौशल्या और महाराज दशरथ ही जानते थे कि यह घटना घटा। अब आगे देखिए, विश्रवा ऋषि की पत्नी कैकसी, जो एक ऋषि पत्नी होते हुए भी वह राक्षसी थी, गगनचरी थी, आकाश मार्ग में उड़ा करती थी और राक्षसी होने की वजह से वह मांस भोगी थी। मांस के लिए इधर उधर जंगल में विचरण करती थी। उसने एक दिन घूम रही थी तो उस बच्चे को रोने का आवाज आया
कैकसी ने उस बच्चे को देखा कि अभी ही यह शिशु 2-4 दिन का बच्चा है। परमात्मा की प्रेरणा से उस बच्चे को त्यागे हुए कुछ दिन हो गया था, परंतु दैव इच्छा से वह बच्चा स्वस्थ था, कुछ नहीं हुआ। यही कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। बच्चे को रोते देख करके वह राक्षसी उस बच्चे को अपने उदर में निगल गई और अब आश्रम चली आई। वहां उन्होंने आकर के विश्रवा मुनि से सब वृत्तांत सुनाया। चूंकि विश्रवा मुनि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान लगाया। वो ध्यान के द्वारा सब जान गया कि जो यह बच्चा इसके उदर में खाया है वह तो बड़ा ही भक्त है, भगवान का भक्त है। इसलिए ऋषि विश्वेश्वरवा ने अपने योग बल, तपोबल से उस बच्चे को जीवित कर दिया और उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। कैकसी की कुछ दिन में गर्भ बढ़ने लगी तो शरीर के चिन्ह देखकर कैकसी ने कहा कि प्रभु यह क्या? उन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया कि तुमने जो बच्चे को भक्षण किया था, खाया था, वह एक बहुत ही भगवत भक्त है और इसे मैंने अपने तपोबल से तुम्हारे उदर में इसको पुनः जीवित कर स्थापित कर दिया हूं। कालांतर में तुम्हारा एक पुत्र पैदा होगा। तो उन्होंने ऐसा सुन करके बहुत ही प्रसन्नता हुई कैकसी को और कालांतर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो वही विभीषण नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे की कथा है आप विभीषण जी की भक्ति, समर्पण क्या था सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में भक्त विभीषण के लिए लिखा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदामत्यम व्रतम मम। भगवान श्री राम अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि जो एक बार भी आर्त होकर, शरणागत बनकर, सच्चे हृदय से मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूं। ऐसा मेरा प्रण है, ऐसा मेरा व्रत। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। वे राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवों में अग्रगण्य बने। पुलस्थ के पुत्र यानी ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्थ हुए, पुलस्थ के पुत्र विश्वेश्वरवा और इनके बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तथा ताड़का और सुपनखा ये हुए 3 भाई और 2 बहन। तीनों भाइयों ने घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक की विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण 6 मास सोने का मांगी, किंतु विभीषण ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग्य वरदान देकर के ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में रहने लगा। रावण ने त्रैलोक्य विजय किया। वह दंडकारण में पंचवटी से जगन माता श्री सीता जी को हर लिया। विभीषण ने उसे बहुत समझाया कि भाई, दूसरे की स्त्री को ऐसा हर लाना ठीक नहीं है। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना ठीक नहीं है। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में श्री सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि लंका नगरी निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते हैं कि लंकापुरी तो निशाचरों का राज्य है, यहां असुर लोग ही रहते हैं, परंतु एक सज्जन व्यक्ति यहां जो है कैसे रहता है। इसके घर के सामने तुलसी का वृक्ष है। इसके घर के दीवार पर राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े। इसी बात को विभीषण या जो भी भक्तजन हम लोग भी होते हैं तो दीवार पर राम राम सीता राम श्री गणेशाय नमः या ओम परमात्मने नमः, ओम शिवाय नमः इत्यादि हम जिस परमात्मा जिस भगवान को मानते हैं उनका जरूर नाम लिख देते हैं। तो विभीषण जी भी भगवान राम का भक्त थे, इसलिए उन्होंने दीवार पर राम राम लिखवा रखा था। इसलिए गोस्वामी जी ने अंकित किया कि राम नाम अंकित गृह। राम राम अपने दीवार पर लिखवा रखे थे। किसी राक्षस ने द्वेष भावना से जाकर रावण से यह शिकायत किया कि महाराज, आपका जो छोटा भाई है वह तो खाता है आपका छत्र छाया में पलता है, परंतु वह आपके जो शत्रु हैं राम न उनका गुण गाता है, उनका भजन करता है। यह सुनकर के रावण बड़ा क्रोधित हुआ और कहा कि क्या सच में ऐसी बात है। उस शिकायतकर्ता ने कहा कि महाराज, यदि हमारे बात पर विश्वास न हो तो आप स्वयं चले जाएं उसके घर और देखें, अभी भी दीवार पर राम राम पूरे दीवार में लिखा हुआ है। रावण को बहुत क्रोध आया। उसने अपना खड्ग चंद्रहास लिया और विभीषण के घर पर पहुंच गया। जब देखा कि दीवार पर सही में राम राम लिखा हुआ है तो वह रावण और क्रोधित हो गया और डांटते हुए विभीषण को कहा कि अरे मूर्ख, बाहर निकल, यह क्या किया है। रावण की आवाज सुनते ही विभीषण बहुत घबराए, बाहर निकले और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। कहा भैया बताइए क्या। कहा मूर्ख, या दीवार पर यह राम राम क्यों लिखा है। हमारा खाते हो, हमारे राज्य में रहते हो, हमारे धन का उपभोग करते हो और तुम शत्रुओं का नाम लिखे हो, जपते हो। क्यों ऐसा लिखा तुमने। विभीषण जी नामनिष्ठ भक्त थे, बहुत चतुराईपूर्ण। उन्होंने उत्तर दिया, कहा भ्राताश्री, हमने राम राम नहीं लिखा है। जो भी शिकायत करता है वह इसका अर्थ उसको मालूम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि रा से रावण और म से मंदोदरी, अतः
आप ही को हम बड़े भ्राता यानी पिता और माता भाभी को माता मानता हूं, इसलिए आप ही लोगों का मैंने नाम लिखा है गुप्त रूप से मैं, और आप ही लोगों का भजन करता हूं। यह चालाकी सुनकर रावण बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देते हुए वापस आ गया। इसी बात को गोस्वामी जी, हनुमान जी जब राम नाम दीवार पर देखे लिखा हुआ है, तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, तो ये सोच लिए कि यह बहुत कोई न कोई परमात्मा का भक्त है। तो हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई हरि भक्त, भगवान का भक्त, एक भगवान का भक्त मिल जाए तो बहुत ही उनसे प्रेम बढ़ता है, प्रीत बढ़ जाता है। दोनों ने परस्पर में दो अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। अपने को उन्होंने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, भाई बंधुओं में तो प्रेम होता ही नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात राम हैं या उनके दास हैं। विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं कि या तो आप भगवान राम स्वयं हैं या उनके कोई दास हैं। हमारा हृदय बड़ा ही आपको देखकर प्रफुल्लित हो रहा है। आज मेरा बहुत ही बड़ा भाग्य है। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले। विभीषण जी कहे कि तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन करते हैं। तुम स्वयं सोचो कि मैं कौन सा कुलीन हूं। जब मुझ जैसे चंचल बानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी क्या हो? मैं एकदम नीच कुल बानर हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। मैं ऐसा नीच पशु हूं, बानर हूं कि जो प्रातः सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे हृदय में पक्का भरोसा हो गया कि बिना परमात्मा की कृपा के बिना संत सदगुरु नहीं मिलते। परस्पर में बातें हुई। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताई। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए, उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, तू जिसका भला चाहता है वहीं चला जा। गीत उनका गाता है और खाता है हमारा, वहीं चला जा। यहां अब मत रह, तुम्हारा कोई काम नहीं। जब भाई ने देश निकाल लेने की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, मैं अब प्रभु की शरण में जा रहा हूं। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहां पहुंचे। उन्हें राक्षस जानकर भालू बानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक
प्रभु बोले। उसने एक बार कहा है कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु पाद पद्मों के स्पर्श से ही नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामना को पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सब परिवार मारा गया, विभीषण को राज मिला। उन्होंने बानर भालुओं को खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने आए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और माता जानकी ने इनको वरदान दिया था पहले कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु अधिक रघुनायक छोहु। माता जानकी जी ने उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्त और विभीषण जी आज भी वर्तमान में जीवित हैं। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे शरणागत वत्सल परमात्मा को हम सब जीव विसार दिए हैं, भूल गए हैं, इसीलिए दुखी होकर इस संसार रूपी भवकूप में भटक रहे हैं। ऐसे हैं हमारे भक्त शिरोमणि विभीषण जी महाराज। एक बड़ी गुप्त कथा उनकी नाम महिमा का है। ये लिखा हुआ है श्री प्रियादास जी विभीषण जी का भक्ति वर्णन कर एक प्रसंग के माध्यम से निम्न कवितों में बता रहे हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ए पै कछु कही जात सुनो चित लाए के। चहत जहाज पर्यटक विचार कियो, कोई अंगहीन नरी दियो ले बहाय के। जाए लगो टापू ताही राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाय के। देखत सिंहासन से कूद परे नयन भरे, याही के आकार राम देखे भाए पाए के। रची के सिंहासन पे लय बैठाए ताही, छन राक्षसन रिझि देत मनि शुभ घरी है। चहत मुखार बिंदयति आनंद भरी, ढरकत नयन निरटे कठारो छीर है। तो न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति, पूजियो कृपाल मति मेरी यति हरि है। करो सिंधु पार मेरो यही सुख सार दियो, रतन अपार लायो वाही ठौर फेरी है। राम नाम लिखी शीस मध्य धरि दियो याको, यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताही ठौर ठयो ही मानो नयो रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। लियो पहिचानी पूछयो सब सौ बखानी कियो, हियो हुलसायो सुनी बिनय न चढ़ायो है। परयो नीर कूदिने उपाय न परस करयो, हरयो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। यह छंद का अर्थ प्रियदास जी लिखते हैं। बता रहे हैं कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था। वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जहाज नहीं चला। तब यह समझ लिया गया कि इसे समुद्र ने ही रोक दिया है। समुद्र को कुछ भेंट चाहिए। पहले मनौती मानते थे लोग कि कुछ मनौती मानिए तो पुनः जो है जहाज चल देगा। मनौती मानकर नाविकों ने
मनौती मानने के लिए एक दुर्लभ, दुर्बल और गूंगा व्यक्ति को बलिदान करके समुद्र में बहा दिए बलिदान के लिए, परंतु वह मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ। विभीषण ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करिए, सेवा के लिए मुझे क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। आप कैसे प्रसन्न होंगे? यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब विभीषण जी ने बहुमूल्य अपार रत्न राशि भेंट करके देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिख कर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण जी की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोग बस वही जहाज जो अटका था फिर लौट कर आया, जिससे उसी जहाज से उसे जहाज के पास से उस आदमी को गिराया गया था, यानी बलि दिया गया था। जहाज पर लोगों ने उसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक यह पूरा वृत्तांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविक ने उसके जो विभीषण जी असरफियां रत्न राशि जो धन दौलत दिए थे सब छीनना चाहा। तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह यानी जमीन की तरह जल में चलने लगा। उसके पैर को जल छू भी नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण जी द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। तब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्री राम नाम निष्ठ भक्त विभीषण जी थे। बोलिए श्री भक्त विभीषण महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।